किसी गांव में रज़िया रहती थी। उसकी बहू ईशा नहायत ही जालिम और घमंडी किस्म की औरत थी, और उसका बेटा आसिफ भी हमेशा अपनी बीवी की ही तरफदारी करता था। इसी वजह से एक दिन रज़िया ने घर छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसके बेटे ने कहा था, हमेशा माँ तुम्हारी वजह से घर में क्लैश होता रहता है। आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? हम यहाँ मियाँ बीवी को सुख का सांस क्यों नहीं लेने देती? माँ, आपने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, अब हमारी ज़िंदगी ख़राब मत करें। आसिफ बेटा, तुम बिना सोचे समझे सच्चाई को नहीं जानते, क्योंकि सारी गलती मुझ पर ही डाल रहे हो। मुझे तो लगता है तुम दोनों यही चाहते हो कि मैं इस घर में न रहूं और सारा दिन काम करती हूँ, कुछ नहीं बोलती। सोचती हूँ कि जिंदगी के जो चंद दिन रह गए हैं मैं वो सुख से काट लूंगी, पर ये मेरी बहू ये नहीं चाहती। इसलिए बेटा, ये तुम्हारे सामने लड़ाई करती है, हमेशा जानबूझकर लड़ाई करती है। सुना जी, अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ। फैसला तुम्हें करना है, तुमने इसके साथ रहना है या मेरे साथ। अगर ये यहाँ रही तो मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। अरे नहीं बहू, तुम क्यों जाओगी? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। खुश रहो तुम, मैं जा रही हूँ। अब मेरी वजह से तुम दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही कोई तकलीफ होगी। रज़िया जब जाती है तो उसके बेटे ने उसे एक दफा भी रोकने की कोशिश नहीं की। उसे सिर्फ अपनी बीवी अजीज थी। इधर रज़िया बहुत दुख सह चुकी थी, इसलिए उसने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लिया था। रज़िया ने अपना खानदान छोड़ दिया और अपने गांव से दूर एक और गांव जाने का सोचा, और वहां की बस में सवार हो गई। रज़िया के लिए वो गांव जो था वो अनजान था, उसे वहां कोई नहीं जानता था। फिर वहां उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन पास ही खड़ा एक शख्स, एक लड़का उसे संभाल लेता है और उसे अपने ढाबे पर ले जाता है। इसी तरह 10 दिन गुजर जाते हैं और वो लड़का रज़िया को अपने ढाबे पर ही रख लेता है और रज़िया को भी नूडल्स बनाने सिखाता है, और सिखाते हुए कहता है, अम्मा, ये देखो, ये तैयार हो गए नूडल्स। अब आपको पता चल गया कि नूडल्स कैसे बनाते हैं। हाँ बेटा, ये तो बहुत आसान है। अब इसे मैं भी बनाकर देखूंगी। जी जी, ठीक है अम्मा, कल आप ही इसे बनाना। इतने में वहाँ काफी गाहक आ जाते हैं, तो रज़िया आमिर से कहती है, बेटा तुम नूडल्स बनाओ और मैं इन गाहकों को नूडल्स पैक करके देती हूँ, तुम अपना काम करो। इसी तरह वो दोनों अपने काम पर लग जाते हैं। फिर रज़िया आमिर से कहती है, आमिर बेटा, एक बात बोलूं? बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तो घर से नाराज होकर निकली थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरी तबीयत खराब हो गई और तुम मुझे अपने घर ले आई, नहीं तो मैं कहाँ जाती बेचारी। तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो। अम्मा जी, आप फिक्र न करें, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आपके आने से माँ की कमी तो पूरी हुई। बस अब हम दोनों माँ बेटे मिलकर इस ढाबे को चलाएंगे और आप आराम से यहाँ मेरे पास ही रहेंगी और इस ढाबे की फिक्र छोड़ दें। मैं भी अपनी माँ की कुछ खिदमत कर लूँ। ये सब सुनकर रज़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आमिर बहुत नेक दिल लड़का था, उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था। आमिर पिछले कई सालों से यह ढाबा चला रहा था और उसका ढाबा काफी मशहूर भी था।
अब उसने नूडल्स बनाने रजिया को भी सिखा दिए थे। इस तरह आमिर को रजिया का काफी सहारा हो जाता है। आमिर को कभी सामान लाने में देर हो जाए तो पीछे रजिया उसके ढाबे को संभालती थी। ढाबे पर और भी लड़के काम पर रखे हुए थे, वो भी रजिया को वहाँ अम्मा कहकर ही बुलाते थे। इस तरह रजिया को वहाँ रहते हुए तकरीबन 1 माह गुजर जाता है। फिर चंद दिनों के बाद एक दिन अचानक आमिर की तबीयत खराब हो जाती है और उसे तेज बुखार हो जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी कमजोरी हो जाती है। इधर रजिया आमिर की भी देखभाल करती और उसके ढाबे को भी संभालती थी। आमिर बेटा, ये दवाई लो, खा लो और ढाबे की बिल्कुल ही फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस आराम करो बेटा, ताकि जल्दी जल्दी ठीक हो सको। अम्मा, माँ क्या होती है ये मुझे आज पता चला। माँ की जगह इस दुनिया में और कोई नहीं ले सकता। मैंने अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा। जब पैदा हुआ तो अपने आप को सड़क पर पाया। जमाने की ठोकरें खाकर बड़ा हुआ, फिर बड़ी मेहनत करके ये ढाबा खोला और बहुत रास्ता था कि अपनों का प्यार मिले। आज आपके रूप में मुझे माँ मिल गई। अम्मा, मुझे अपनों का प्यार मिल गया। आमिर की ये बातें सुनकर रजिया की भी आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ उसके सगे बेटे ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और एक तरफ आमिर है जिसे अपनी माँ की इतनी कदर है, पर उसकी माँ नहीं थी। इस तरह आमिर और रजिया का माँ बेटे का रिश्ता काफी मजबूत हो जाता है। आमिर को माँ मिल जाती है और रजिया को बेटा। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। रजिया आमिर के ठीक होने तक अकेले ही वो ढाबा चलाती थी, पर रजिया नूडल्स बड़े कमाल के बनाती थी, जिसकी मशहूरी आसपास के गांव में भी फैल गई थी कि एक ढाबे वाली अम्मा है जो बहुत मज़े के नूडल्स बनाती हैं। ये बात रजिया की बहू ईशा के कानों तक भी पहुंची, तो ईशा ने आसिफ से वहां जाने की जिद की और कहा, सुनिए, बच्चे भी बहुत जिद कर रहे हैं। सुना है नूडल्स ढाबे पर बड़े मज़े के नूडल्स मिलते हैं। आप के काम की भी आज छुट्टी है और बच्चों को भी छुट्टी है। चलो ना, हम भी उस गांव में चलते हैं, थोड़ा घूम फिर लेंगे। और कितने दिनों से हम घूमने फिरने नहीं गए। हाँ हाँ ठीक है, आज ही चलते हैं, अब खुश। इस तरह आसिफ ईशा को लेकर और 7 बच्चों को लेकर ढाबे पहुंच जाते हैं। इधर आमिर की तबीयत भी ठीक हो जाती है, तो उस वक्त ढाबे पर आमिर ही था। अरे भैया, आपके ढाबे के बारे में सुना कि यहाँ कोई अम्मा जी हैं जो बहुत मज़े के नूडल्स बनाती हैं। आज इसीलिए दूर गांव से आए हैं, ज़रा हमारे लिए भी वो मज़े के नूडल्स लगा दो। हाँ हाँ बिल्कुल, आप वहाँ बैठिए, मैं अभी तैयार करवाता हूँ। अम्मा जी, आपके हाथों के नूडल्स की फरमाइश आई है, तो आपके नूडल्स दूर दूर तक मशहूर हो रहे हैं। अरे बेटा, तुम तो ऐसे ही मेरी तारीफ करते रहते हो। मैंने ये नूडल्स बनाने तुमसे ही तो सीखे हैं। इधर ढाबे के अंदर रजिया को देखकर आसिफ और ईशा हैरान हो जाते हैं। जी, ये हैं अम्मा जी, जिनके हाथों के नूडल्स की तारीफ आपके कानों तक पहुंची है। माँ, आप और यहाँ नूडल ढाबे में? आसिफ ये सब देखकर बहुत शर्मिंदा भी होता है और अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और घर वापस जाने की दरख्वास्त करता है। रजिया की आंखों में आंसू आने ही वाले थे, तभी वो अपने आंसुओं को रोककर हंसती हुई बोलती है और बड़ी हिम्मत करके कहती है, जिस दिन मैंने घर छोड़ दिया था उस दिन मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो गया था। अब मैं सिर्फ अपने बेटे आमिर की माँ हूँ और यही मेरा बेटा है। आमिर बेटा, इन्हें कहें
تھوڑا انتظار کریں، نوڈلز بنانے میں مجھے تھوڑا وقت لگے گا۔ اور ہاں، تم لوگ بیٹھو، میں ابھی نوڈلز تیار کر کے دیتی ہوں۔ ماں، مجھے اندازہ ہے اس وقت آپ پر کیا بیت رہی ہے۔ آپ رہنے دیں، نوڈلز میں بناتا ہوں۔ نہیں بیٹا، مجھ میں اب اتنی ہمت آ گئی ہے کہ میں اپنا دل پکا رکھ سکوں، اور میرا بیٹا میرے ساتھ کھڑا ہے جو مجھے ہمیشہ دکھوں سے لڑنے کی ہمت دیتا ہے۔ چلو اب میں نوڈلز بناتی ہوں۔ عامر اس طرح خوش ہو جاتا ہے۔ ادھر آصف، عشاء اور بچے نوڈلز کھا کر چپ چاپ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد رضیہ نے عامر کی شادی کر دی۔ نئی بہو عشاء سے بالکل الگ تھی۔ وہ رضیہ کی بہت عزت کرتی اور اس کی دیکھ بھال کرتی۔ رضیہ نے عامر کے ساتھ مل کر اور بھی نئے ڈھابے کھولے، اور عامر بھی اپنی کامیابی کا سارا کریڈٹ رضیہ کو ہی دیتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رضیہ کے آنے کے بعد ہی اس کی زندگی بدل گئی۔ جو اس نے سنا تھا کہ ایک ماں کی دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ آج اس نے دیکھ بھی لیا تھا۔ ادھر آصف کو بھی احساس ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے گھر میں بے برکتی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ اب وہ ماں کو ترستا تھا اور بہت پچھتا رہا تھا، پر اب کیا فائدہ۔